ये तो हमारे प्रिय भगवान आदि पुरुष शिव जी हैं। आदि पुरुष वो क्या होता है? आदि पुरुष जो इस अनंत ब्रह्मांड के स्वामी हैं, जिनका हर कण में वास है, जो आकाश में भी है और पाताल में भी, आग में है और पानी में भी, तुम में भी है, मुझ में भी, पंचभूतों के रचयिता ही है आदि शिव। मैं कुछ समझा नहीं दादाजी। आदि योगी शिव को जानना जितना कठिन है उतना ही आसान भी है। चलो तुमको एक कहानी सुनाता हूँ, फिर सब समझ में आ जाएगा। एक समय की बात है जब कुछ नहीं था, ना दिन ना रात, ना पृथ्वी ना आकाश, ना वायु ना अग्नि और ना ही जल, कुछ नहीं, सिर्फ शून्य। ऐसे में महेश्वर सदाशिव ने आदिशक्ति शिवा के साथ मिलकर इस ब्रह्मांड की रचना की। जब ब्रह्मांड की रचना हुई तो पृथ्वी की भी रचना की गई और उस पृथ्वी पर जीवों की रचना के लिए और इनके कल्याण के लिए भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा का अवतरण इस पृथ्वी लोक पर हुआ। तब एक दिन भ्रमण करते हुए दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए। हे प्रभु, आप कौन हैं? मैं हूँ ब्रह्मा, इस सृष्टि का रचयिता। आप कौन हैं प्रभु? मैं श्री हरि विष्णु हूँ, इस संसार का पालनहार। ये तेज प्रकाश से निर्मित ज्योति स्तंभ कैसा? इस संसार में जीवों के निर्माता ब्रह्मा जी और उन जीवों का कल्याण करने वाले श्री हरि विष्णु जी। मैं ओंकार हूँ, मैं आदि हूँ, मैं ही अंत भी हूँ, इस सृष्टि का कारण भी मैं ही हूँ, मैं शिव हूँ, शिव। प्लीज बीच का ये कॉरिडोर खाली कर दीजिए। आप लोग बीच का कॉरिडोर खाली कर दीजिए प्लीज। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला। तेरे रास्ते में मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की ज्योत ने सारा लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकर, भोलेनाथ शंकर, हे त्रिलोकनाथ शंभु, हे शिवाय शंकरा। नमो नमो शंकर, भोलेनाथ शंकर, रुद्रदेव हे महेश्वरा। महेश्वर सदाशिव ने विष्णु जी को और ब्रह्मा जी को अपने ज्योति स्तंभ में आकर उसका आदि और अंत ढूंढने को कहा, लेकिन शिव तो अनादि हैं, उनका आदि अंत ढूंढना असंभव है। भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा भी दोनों बहुत तप करके आदि अंत नहीं ढूंढ सके। उन्होंने शिव जी से दर्शन देने की विनती की। हे कालों के काल महाकाल सदाशिव, आप तो अनंत हैं, आपका आदि और अंत ढूंढना असंभव है। कृपया हमें दर्शन दें, हमारा आपको बारंबार नमन है। भोलेनाथ महादेव इस स्तुति से प्रसन्न हुए और उन्होंने सागर किनारे प्रभास पाटन तीर्थ क्षेत्र में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट होकर विष्णु जी को और ब्रह्मा जी को अपने दर्शन दिए।
मैं ओंकार हूं। मेरे स्वयंभू रूप को भविष्य में सोमनाथ महादेव के नाम से जाना जाएगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी अपने इस रूप को दिखाकर अंतर ध्यान हो गए। कुछ युगों के बाद चंद्रमा की शादी महाराज दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं के साथ हुई, परंतु चंद्रमा केवल रोहिणी को ही प्रेम करते थे। इस भेदभाव भरे व्यवहार के कारण दक्ष प्रजापति ने क्रोधित होकर चंद्रमा को श्राप दे दिया। अपने रूप और सौंदर्य के मत में चूर, अपने परिवार से ही मतभेद करने वाले चंद्रमा, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारा सौंदर्य और बल क्षय हो जाएगा और वो खत्म हो जाएगा। क्षमा महाराज, क्षमा। चंद्रमा को श्राप मिलने के कारण चंद्रमा का सौंदर्य और बल जाता रहा। इससे संसार के जीव जंतुओं पर भी बुरा असर पड़ने लगा। क्षय से पीड़ित चंद्रमा अपने श्राप से मुक्ति के लिए यहाँ वहां भटकने लगा। दुख से पीड़ित देख चंद्रमा को विष्णु जी ने प्रकट होकर इसका उपाय बताया। हे क्षय से पीड़ित चंद्रमा, श्राप के कारण तुम्हारे शरीर में हो रही पीड़ा से मुक्ति के लिए तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। बताइए प्रभु, बताइए। ये पीड़ा असहनीय है। सागर किनारे प्रभास पाटन तीर्थ क्षेत्र में देवों के देव महादेव स्वयंभू रूप में प्रतिष्ठित हैं। तुम जाकर उनकी आराधना करो। शिव अपने भक्तों की प्रार्थना कभी अस्वीकार नहीं करते। जो आज्ञा प्रभु। चंद्रमा ने भगवान विष्णु के कहे अनुसार प्रभास पाटन तीर्थ क्षेत्र में जाकर भगवान शिव की तपस्या शुरू कर दी। ओम हौम जूं सः, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् नित्योन्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भू, ओम सः जुः ओम। तपस्या से प्रसन्न चंद्रदेव, बोलिए आप क्या चाहते हैं? प्रभु, आप तो तीनों कालों के स्वामी हैं। आपसे क्या छुपा है? मेरी पीड़ा का निवारण कर दो प्रभु। तुम्हारे ही कर्मों से तुम इस स्थिति में पहुंचे। मैं तुम्हारे श्राप को समाप्त तो नहीं करूंगा, परंतु तुम्हें इस पीड़ा से मुक्ति अवश्य दूंगा। आज से तुम्हारा रूप हर 15 दिन बढ़ेगा और हर 15 दिन घटेगा, और क्योंकि तुमने हमारी आराधना सच्चे मन से की है,
इसलिए हम तुम्हें हमारे मस्तक पर धारण करेंगे और इसी से इस तीर्थ क्षेत्र को तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। ये तीर्थ सोमनाथ महादेव के नाम से जाना जाएगा। ओम नमः शिवाय शिवाय। तीनों कालों के स्वामी भगवान शिव ने जब संसार की स्थापना की तब उन्होंने 3 लोक भी बनाए। पहला स्वर्ग लोक जहां देवताओं को स्थान मिला, दूसरा पृथ्वी लोक जहां मनुष्यों को स्थान मिला और तीसरा पाताल लोक जहां असुरों को स्थान मिला। तीनों लोगों के कल्याण की कामना से समुद्र मंथन किया गया। मेरु पर्वत को इस मंथन के लिए चुना गया और रस्सी के लिए भगवान श्री हरि विष्णु ने शेष नाग को दिया। एक तरफ असुर और एक तरफ सारे देवता, दोनों मिलकर समुद्र का मंथन करने लगे। तीनों लोगों के कल्याण की कामना से हम समुद्र मंथन के लिए जोर लगाते हैं। समुद्र मंथन से विष निकलने लगता है, ऐसा विष जिसके प्रभाव से तीनों लोकों में संकट आ जाते हैं। ये क्या अनर्थ हो रहा है प्रभु? आप सभी को ही तो समुद्र मंथन से निकली हुई निधियां चाहिए थी ना। ये पहली निधि है, हलाहल विष। प्रभु, हमें इस कोप से बचाने का उपाय बताइए। आप सभी भगवान शिव की उपासना कीजिए, वही अब इस कोप के समय में हम सभी को बचा सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलिए, मेरा आवाहन किस प्रयोजन से किया है? प्रभु, संसार के कल्याण की कामना से हम समुद्र मंथन कर रहे थे, परंतु उसमें से सबसे पहले हलाहल विष निकला है। यदि ये विष तीनों लोकों में फैल गया तो अनर्थ हो जाएगा प्रभु। इसका निवारण बताए प्रभु। निवारण एक ही है, इसे पीना पड़ेगा। परंतु इसे पीने वाला जीवित नहीं रहेगा, और फिर इसे पिएगा कौन? हम पिएंगे। तीनों लोगों के हित में इस हलाहल विष को हम धारण करेंगे। शिवजी ने उस हलाहल विष को पी लिया, लेकिन उसे गले से नीचे नहीं जाने दिया। इससे तीनों लोगों की रक्षा तो हो गई, पर विष के प्रभाव से शिवजी का गला नीला पड़ गया। तीनों लोगों के कल्याण के लिए जो विष का धारण करे वही शिव हो सकता है। आपके इस नीले पड़े कंठ के कारण संसार आपको नीलकंठ के नाम से भी जानेगा। बोलो नीलकंठ महादेव की महादेव सभी के, देव, दानव, मानव सभी के प्रिय थे। कैलाश पर धूनी रमाए ध्यान मग्न शिव के आसपास सभी सेवा में रत रहते थे। उधर संसार की प्रगति का काम ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को दिया।
प्रजापति की एक पुत्री थी जिनका नाम था सती। वो शिव की अर्धांगिनी शिवा, जिन्हें हम शक्ति कहते हैं, उनका ही रूप थी। सती हर समय शिव के ध्यान में मग्न रहती, पर यह बात दक्ष प्रजापति को स्वीकार नहीं थी। समय ने करवट ली और दक्ष प्रजापति ने पुत्रियों के विवाह के लिए तैयारी कर ली, परंतु सती शिव से ही विवाह की बात पर अड़ गई थी। थक हार कर दक्ष प्रजापति इस विवाह के लिए मान तो गए, पर वो शिव को मन से स्वीकार नहीं कर पाए थे। खैर, शिव जी की बारात नाचती गाती दक्ष प्रजापति के द्वार पर पहुंची।